क्वेश्चन में हमें दिया है इवेल्युएट फर्स्ट इंटीग्रल पे लिमिट है 1 से लेकर ई, सेकंड इंटीग्रल पे लिमिट है 1 से लेकर log y और थर्ड इंटीग्रल पे लिमिट है 1 से लेकर e टू पावर x। फंक्शन दिया हुआ है log z और आगे लिखा हुआ है dz dx dy। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हमें दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख देना होता है, जो स्टेप हमने यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है। देखो, डबल इंटीग्रेशन या फिर ट्रिपल इंटीग्रेशन के केस के अंदर सबसे पहले हमें क्या करना होता है, अंदर वाला इंटीग्रेशन ही सॉल्व कर लेना होता है। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले हमें ये अंदर जो तीसरे केस पे जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, वो इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना होगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ। ठीक है, ये अंदर वाले इंटीग्रेशन का हमें विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ इंटीग्रेट कर लेना होगा। उसके बाद हमें ये सेकंड वाला जो इंटीग्रेशन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन करोगे आप लोग विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स के साथ, और जो फर्स्ट इंटीग्रेशन दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई के साथ। ठीक है, लास्ट पे डी वाई दिख रहा है, मतलब ये जो फर्स्ट इंटीग्रल पे जो लिमिट दिख रहा है ना 1 से लेकर ही, वो वाई के लिए स्टैंड करेंगे। यहाँ पर मिडल में डी एक्स दिख रहा है, तो यहाँ पर मिडल में जो इंटीग्रेशन है उसके लिमिट एक्स के लिए स्टैंड करेंगे। और सबसे अंदर हमें क्या दिख रहा है, डी जेड, इसका मतलब ये जेड के लिए ये इंटीग्रेशन के लिमिट स्टैंड करेंगे 1 से लेकर ई टू द पावर एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ वो वाला इंटीग्रेशन हमें परफॉर्म कर लेना होगा। लॉग जेड का हमें इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू जेड के साथ, और लोअर और अपर लिमिट क्या हो गया, 1 और ई टू द पावर एक्स हो गए। ठीक है, तो देखो ये अंडरलाइन किए हुए इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको लॉग एक्स का इंटीग्रेशन किस तरीके से निकाला जाएगा वो साइड में दूसरे पेज पे बता देता हूँ। लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल यूज़ करना होता है, वो भी मैं बता दूंगा। देखो यहाँ पर हमें इंटीग्रेशन किसका करना है, मान के चलो लॉग एक्स का करना है। ठीक है, लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होगा तो लास्ट में डी एक्स भी लिखेंगे हम लोग। देखो यहाँ पर किसे अंडरलाइन किया हुआ है, लॉग जेड को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका मतलब हमें लॉग जेड की इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन मैं आपको लॉग एक्स का इंटीग्रेशन बता दूंगा। जो लास्ट में आंसर आएगा या वो इस केस में एक्स के टर्म में आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ पर लिखते हो जेड के टर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लॉग एक्स एक फंक्शन है, उसका हमें इंटीग्रेशन करना, तो पहले तो मैं लॉग एक्स ही लिख लेता हूँ। लॉग एक्स लिखा, उसके साइड में मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, 1 के साथ कुछ भी मल्टीपल करो, मल्टीपल करने वाला ही पार्ट रहेगा, तो मैंने 1 आगे लिखा, साइड में मैं डी एक्स लिख देता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल क्या होता है, देखो यू डॉट वी रूल इंटीग्रेशन का मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले हमें यू लिखना होता है, साइड में इंटीग्रेशन देखिए वी लिखकर डी एक्स लिखना होता है, फिर माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रेशन, फिर से इंटीग्रेशन और ये वी डी एक्स लिख देना होता है। लास्ट में जो यू फंक्शन लिया था उसका डिफरेंशिएट करना होता है डी यू बाई डी एक्स, और लास्ट में डी एक्स लिखकर आगे हमें प्लस सी देना होता है। ठीक है, ये होता है इंटीग्रेशन का यू डॉट वी रूल। ठीक है, ये जो सर्कल किया हुआ है ना वो वाला पार्ट होता है। और इसमें हमारे पास एक फंक्शन की ऑर्डर होती है एल आर ए टी ई। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, आई का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ए का मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इन फंक्शन की ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट जो पहला आएगा उसको हमें यू कंसिडर करना होता है, और यू सेलेक्ट करने के बाद जो भी दूसरा फंक्शन होगा उसे हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे, वी सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, एल का मतलब लॉगरिथमिक, तो log x डॉट 1 में log x ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो उसे हमें क्या कहना होगा, u कहना होगा, उसके नीचे u लिखा। तो ये 1 यानी कि कांस्टेंट जैसा हो जाएगा, वो पार्ट क्या हो जाएगा आपका एल्जेब्रिक का। एल्जेब्रिक का मतलब उसको हम लोग क्या कहेंगे, v कहेंगे। ठीक है, ये दूसरा फंक्शन हो जाएगा ना। तो u डॉट वी का रूल जो मैंने यहाँ पर सर्कल में लिखा हुआ है वो हम लोग log x डॉट 1 के लिए अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, u लिखना होता है, यानी कि हमने इसका इंटीग्रेशन करते हो लेफ्ट साइड में क्या लिखना होगा, u दैट इज log x लिखना होगा। इंटीग्रेशन 1 लिखने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली 1 के आगे में 1 नहीं लिख रहा हूँ, डी एक्स लिख दूंगा। ठीक है, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर यही पार्ट लिखना होता है, इंटीग्रेशन डी एक्स लिखा, यू डी यू बाई डी एक्स मतलब लॉग एक्स फंक्शन को यू माना था ना, उसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो डायरेक्टली कर देता हूँ। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x, ये लास्ट का डी एक्स रहेगा। ठीक है, इसके आगे क्या लिखोगे आप लोग, प्लस सी लिखोगे। ठीक है, ये प्लस सी लिखोगे। इंटीग्रेशन डी एक्स कितना होता है, एक्स होता है, तो ये यहाँ पर लॉग एक्स बचेगा, ये डॉट दिया, इंटीग्रेशन डी एक्स कर कर मिलने वाला ये एक्स लिखा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन डी एक्स कितना एक्स होगा वो लिखा, 1/x, या आगे जो डी एक्स था वो लिखा, प्लस सी। ठीक है, तो देखो लॉग एक्स डॉट एक्स है, ये एक्स लॉग के साथ आया हुआ आर्ग्यूमेंट है, और ये डॉट के आगे आया हुआ एक्स एल्जेब्रिक का एक्स है। ठीक है, तो लॉग एक्स फिर इसे लिखना गलत हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, डॉट के आगे लिखे हुए एक्स को आगे कर देंगे, शुरुआत में लिखेंगे, और साइड में एक्स डॉट लॉग एक्स लिखा, माइनस ये एक्स और ये अपन का एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन एक्स के रेस्पेक्ट में करूँगा तो क्या आएगा, एक्स आएगा, और लास्ट का ये प्लस सी। ठीक है, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स आया किसका आंसर, इंटीग्रेशन फॉर लॉग एक्स के लिए। ठीक है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन में लिमिट होता है तो हमें लास्ट में ये प्लस सी नहीं लिखना होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लॉग एक्स का हमें इंटीग्रेशन क्या मिला है, एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स मिला हुआ है, ये प्लस सी को हमें नहीं लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पर लॉग जेड के पहले जो इंटीग्रेशन दिख रहा है वहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, लिमिट दिख रहा है। ठीक है, ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर लॉग जेड लिखा हुआ था, लेकिन मैंने लॉग जेड की जगह पे आपको ये जनरल फंक्शन लॉग एक्स लिया था, उसका इंटीग्रेशन किया, जिसकी वैल्यू हमें क्या मिली,
एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स ये मिली। तो हम लोग डायरेक्टली ये अंडरलाइन किए हुए पार्ट का इंटीग्रेशन क्या लिखेंगे, जेड के नाम से लिख देंगे। ठीक है, जेड के नाम से लिखेंगे तो क्या लिखना होगा, जेड डॉट लॉग जेड माइनस जेड लिखना होगा। प्लस सी नहीं देना होगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है। ठीक है, लिमिट होने के कारण ये डेफिनेट इंटीग्रल होगा तो हमें प्लस सी नहीं देना होता है। ठीक है, तो देखो आगे के पहले दो इंटीग्रल हमें एज इट इज लिख देने होंगे। ये इंटीग्रल 1 से लेकर ई एज इट इज लिखा, इंटीग्रल 1 से लेकर ये लॉग वाई लिख दिया। तीसरे केस में हम लोगों ने इंटीग्रेशन किया था ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, जेड आएगा, साइड में डॉट देके हम लोग लॉग जेड लिखेंगे, माइनस जेड लिखा, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। लॉग जेड इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आया वो हम लोगों ने इस ब्रैकेट के अंदर लिखा है। उसके बाद हमें क्या लिखना होगा, लोअर लिमिट का ये 1 वैल्यू लिखना होगा और अपर लिमिट का ये ई टू द पावर एक्स ये वैल्यू लिखना होगा। साइड में अभी डी जेड नहीं लिखना है, हमें डी जेड वाला पार्ट हो गया, अपना इंटीग्रेशन करने वाला पार्ट हो गया। उसके आगे क्या लिखोगे आप लोग, डी एक्स, और उसके आगे क्या लिखोगे, ये डी वाई लिखोगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जेड की जगह पे ये अपर लिमिट का वैल्यू ई टू द पावर एक्स लेके आना है। फिर बाद में माइनस देकर जेड की जगह पे ये लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लेके आना होगा। लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, आई रहेगा, इंटीग्रल 1 से लेकर ई। सेकेंड इंटीग्रल क्या रहेगा, 1 से लेकर लॉग वाई रहेगा, लॉग वाई लिखा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, जेड की जगह पे आएगा ई टू द पावर एक्स लिखा। ठीक है, ये डॉट दिया, लॉग जेड की जगह पे क्या आने वाला है, ई टू द पावर एक्स आने वाला है। ठीक है, वो रख रहे हैं हम लोग माइनस, इधर क्या रख दिया, फिर से जेड की जगह पे ई टू द पावर एक्स रख दिया। ठीक है, ये हो गया सब कुछ अपर लिमिट। अपर लिमिट के बाद क्या रखना होगा, हमें माइनस देना होगा, माइनस के बाद ब्रैकेट रखना होगा, जेड की जगह पे क्या रखूँगा, ये 1 रखूँगा। तो 1 इंटू लॉग 1 क्या होगा, तो लॉग 1 ही रहेगा, तो इसको मैं लॉग 1 ही लिख लेता हूँ। ठीक है, ये लॉग 1 लिखा, माइनस जेड की जगह पे ये 1 रखूँगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके आगे हमें क्या लिखना है, ये डी एक्स, और उसके आगे क्या रहेगा, ये डी वाई रहेगा। ठीक है, डी एक्स डी वाई लिखा। नेक्स्ट स्टेप में ध्यान दो, देखो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है ना, हम लोग ये राउंड ब्रैकेट ओपन कर देंगे और लॉग 1 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, इतना पता होना चाहिए आपको। देखो ये आई इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से लेकर ई लिख दिया, इंटीग्रल सेकेंड वाला लिख रहा हूँ विथ लिमिट 1 टू लॉग वाई, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ई टू द पावर एक्स डॉट, देखो लॉग ई की पावर में एक्स है, तो ई की पावर में एक्स होने के कारण इस एक्स को हम लोग एल के पहले लिख सकते हैं। तो ये एक्स एल को पहले लिखा, एल को बोल रहा हूँ, एक्स को पहले लिखा एल के पहले, तो एक्स डॉट लॉग ई हो जाएगा। ठीक है, माइनस ई टू द पावर एक्स ये एज इट इज़, लॉग 1 की वैल्यू 0, तो 0 माइनस 1, माइनस माइनस ये प्लस 1 बन जाएगा, तो प्लस 1 को आगे लिखा, लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, उसके आगे क्या रहेगा, ये डी एक्स, उसके आगे डी वाई हो जाएगा। ठीक है, लॉग ई की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स ही लिखना होगा। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेकर ई आएगा, इंटीग्रल 1 से लेकर ये लॉग वाई रहेगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स, लॉग ई की वैल्यू 1, तो 1 नहीं लिखना हमें, माइनस ई टू द पावर एक्स आया था, प्लस इधर देखो मैंने जस्ट प्लस सी किया हुआ है, एक्चुअली ये माइनस माइनस प्लस 1 बनता था ना, तो उस प्लस 1 को मुझे लिख लेना चाहिए था। ठीक है, तो वो रह गया था, वो प्लस 1 मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, वो प्लस 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर, और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट दिख रहा है उसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो प्लस के आगे यहाँ पे क्या लिख देंगे, ये 1 लिख देंगे, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, आगे क्या रहेगा, ये डी एक्स होगा, उसके आगे क्या होगा, ये डी वाई हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ, क्योंकि इधर डी एक्स दिख रहा है ना, और अंदर वाला इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे उस केस में लिमिट क्या रहेगी, 1 से लेकर लॉग वाई रहेगा, और फंक्शन क्या होगा, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ। जब हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें यू डॉट वी का रूल यूज़ करना होगा। ठीक है, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स एल्जेब्रिक का पार्ट हो जाएगा, और ई टू द पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन का पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें एक्स यू कंसिडर करना होगा, एल्जेब्रिक का पार्ट है, एल्जेब्रिक का पार्ट पहले आ रहा है ना, तो एक्स क्या हो जाएगा यू, और ई टू द पावर एक्स क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखो आगे इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आई इक्वल टू लिखा, फर्स्ट वाला इंटीग्रल एज इट इज रहेगा। अभी हम लोग सेकंड वाला इंटीग्रल परफॉर्म करें तो ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया, ये जो अंडरलाइन किया हुआ है वहाँ पर यू डॉट वी का रूल अप्लाई होने वाला है। देखो यू डॉट वी, एल आई ए टी ई मतलब एक्सपोनेंशियल लास्ट वाला वी होगा, ए एल्जेब्रिक, तो एल्जेब्रिक का ए कौन दिख रहा है यहाँ पर, एक्स दिख रहा है ना आपको, तो वो आप क्या मानोगे यू, तो अब सबसे पहले यू पहले लिखना होगा। देखो यहाँ पर यू पहले लिखा है, फिर इंटीग्रेशन वी वाले पार्ट का इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में डायरेक्टली कर दूंगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन इटसेल्फ होता है, यानी कि खुद ही होता है। ठीक है, तो पहले यू यानी कि एक्स लिखेंगे, इंटीग्रेशन डायरेक्टली करूँगा, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स ही होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देना था, माइनस साइन देना था, माइनस साइन देकर हमें एक इंटीग्रेशन लिखना होता है, फिर यही पार्ट लिखना होता है, तो ई टू द पावर एक्स एज इट लिख दिया। एक्स का डी रेड्यूस होगा, एक्स का डी रेड्यूस होगा 1, तो 1 अलग से नहीं लिखा। ठीक है, चलो 1 दिखा देता हूँ, एक्स का डी रेड्यूस किया, आगे डी एक्स लिखना होता है। ठीक है, आगे प्लस सी होता है, लेकिन यहाँ पर लिमिट होने के कारण हम लोग प्लस सी नहीं लिखेंगे। ये ई टू द पावर एक्स डॉट एक्स का यहाँ पर इस वाले स्टेप में क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया है। ये मिडल वाला इंटीग्रेशन करना होगा, उसको हम लोग नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे। माइनस पुट किया, ये वाला माइनस मैंने, ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई टू द पावर एक्स होगा। ठीक है, ये +1 दिया, आगे
इस वन का इंटीग्रेशन कर देना होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स के साथ। तो वन का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या लिखना है, हमें जस्ट एक्स लिख देना होगा, ठीक है। लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट होगा ये लॉग वाई होगा, ठीक है। इसके आगे हमें लिखना है डी वाई, तो यहाँ पर मैंने डी वाई लिख दिया है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करने से पहले हमें ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व कर लेना होगा। ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, इटसेल्फ होता है ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये वाले पार्ट का आंसर इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगी। तो ये आई इक्वल टू फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट क्या है, 1 से लेकर ई है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स है, माइनस ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन इटसेल्फ, ठीक है। डी एक्स नहीं लिखना है, इंटीग्रेशन कर दिया तो ये माइनस ई टू द पावर एक्स हो जाएगा, लास्ट में ये प्लस एक्स हो जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, 1 से लेकर लॉग वाई लिखना है। यहाँ पर हमें लास्ट में क्या लिखना है, ये डी वाई लिख देना है, ठीक है। यहाँ पर मिडिल वाले पार्ट को देखो, ये माइनस ई टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एक्स, वो क्या हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स हो जाएगा। उसे मैं नेक्स्ट स्टेप पे लिख दे रहा हूँ, आई इक्वल टू पहला वाला इंटीग्रल तो सेम रहेगा 1 से लेकर ई, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट एक्स डॉट ई टू द पावर एक्स -2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर एक्स प्लस एक्स, लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट 1, अपर लिमिट क्या होगा, लॉग वाई होगा, साइड में क्या होगा, ये डी वाई आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको लोअर लिमिट स्क्रीन के ऊपर दिखा नहीं होगा आया हुआ, तो वो दिख रहा है, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में अभी हम लोग क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए पार्ट पर लॉग वाई या अपर लिमिट और बाद में माइनस देकर इस एक्स की जगह पर ये लोअर लिमिट का वैल्यू 1 लेके आएंगे। आई इज इक्वल टू लिखा, फर्स्ट इंटीग्रल एज इट इज है तो वो इंटीग्रल 1 टू ई एज इट इज लिख दिया है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट पुट किया। एक्स की जगह पर क्या लेके आना है हमें, अपर लिमिट का वैल्यू दैट इज लॉग वाई, तो ये एक्स की जगह पर मैंने लॉग वाई लिख दिया एक ब्रैकेट के अंदर, डॉट ई टू द पावर क्या था, एक्स की जगह पे लॉग वाई लिखना था, ये लॉग वाई लिख दिया, -2 टाइम्स ऑफ ई टू द पावर क्या था, एक्स की जगह पे लॉग वाई लिखना था, लॉग वाई लिखा, प्लस एक्स की जगह पे फिर से मैंने क्या लिखा, ये लॉग वाई लिखा, ठीक है। ये हो गया अपर लिमिट। उसके बाद -2 माइनस के बाद ब्रैकेट 2, एक्स की जगह पे क्या आएगा, अभी 1 आएगा, 1 ई टू द पावर 1 क्या रहेगा, ई रहेगा, -2 ई टू द पावर 1 तो -2 ई रहेगा, प्लस एक्स की जगह पे ये 1 लिख दिया, राउंड ब्रैकेट क्लोज, इधर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या रहेगा, ये डी वाई रहेगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, लेफ्ट साइड में आई रहेगा, इंटीग्रल 1 से लेकर ई होगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, ये लॉग वाई रहेगा, ठीक है। देखो ई की पावर में क्या दिख रहा है आपको, लॉग वाई, ई की पावर में लॉग वाई है, ये यहाँ पर लॉग वाई के साथ बेस में कुछ नहीं दिख रहा, मतलब वो ई होगा, तो ई लॉग वाई, इसकी प्रॉपर्टी के हिसाब से ये क्या लिखना है हमें, डायरेक्टली वाई लिख देना होगा, ठीक है। देखो इसकी प्रॉपर्टी में साइड में आपको बता देता हूँ, दूसरे पेज पे सपोज ये पेज लिया है मैंने, साइड में प्रॉपर्टी इस तरीके से रहेगी। देखो अगर ई के पावर में लॉग होता है, क्या कहा, अगर ई के फॉर्म में लॉग होता है, यहाँ पर सपोज कुछ तो लिखा हुआ है एम, और लॉग एम बेस ई के साथ है, अगर बेस कुछ लिखा नहीं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ई लिखा जाता है, तो ई के पावर में लॉग एम टू द बेस ई होगा, तो ये ई और ये लॉग ई कैंसिल हो जाता है, डायरेक्टली उसकी वैल्यू हमें एम रखनी होती है, ठीक है। ये है प्रॉपर्टी है लॉगरिथम की, तो वो प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पर अप्लाई की। ई के पावर में लॉग वाई, यहाँ पे बेस में कुछ नहीं मतलब ई होगा, तो ये ई लॉग कैंसल्स, वाई जो रहेगा वो डायरेक्टली हमें साइड में लिख देना होगा, ठीक है। और सेम प्रॉपर्टी हमें इस -2 के आगे भी यूज़ करनी होगी, तो ये -2 लिखा, साइड का ये y लिखूंगा, ठीक है। आगे ये हमें log y लिखना है सिंपली, तो ये y प्लस log y लिख दिया, ठीक है। इधर देखो e -2 ई कितना होगा, माइनस ई होगा, e -2 ई माइनस ई, आगे बाहर में माइनस माइनस प्लस ई हो जाएगा, प्लस ई और लास्ट में -1, ठीक है। ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या लिखूंगा मैं, डी वाई लिख दूंगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो, ये लॉग वाई डॉट वाई जो दिख रहा है ना आपको, लॉग, उसे आप लोग लॉग वाई स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये वाई जो दिख रहा है वो एल्जेब्रिक है, और ये जो लॉग वाई है वो, ये जो वाई दिख रहा है वो इस लॉग के साथ आए हुए आर्ग्यूमेंट का हिस्सा है, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे लिखेंगे, वाई को आगे कर देंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 से लेकर ई लिखा, ब्रैकेट के अंदर ये वाई को पहले लिख लेता हूँ, फिर मैं साइड में लॉग वाई को लिख लेता हूँ, -2 वाई कर देता हूँ, प्लस लॉग वाई रहेगा लास्ट में, प्लस ई -1 क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लास्ट में क्या आएगा, ये डी वाई आ जाएगा, ठीक है। पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में ब्रैकेट के अंदर जो भी दिख रहा है ना, उस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन कर लेना है, ठीक है। ये आई लिखा, फिर इक्वल टू कर दिया, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो y डॉट लॉग वाई का हमें करना है इंटीग्रेशन, लॉग वाई क्या रहेगा, u रहेगा, u पार्ट हो गया, और ये वाला y अपना होगा v, पहले u लिखना होता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग y लिख देंगे। इसके बाद इस y का इंटीग्रेशन होगा, y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y²/2, बाद में क्या होगा, माइनस साइन देने के बाद अभी हम लोग यहाँ पर जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, ठीक है। या फिर चलो जनरलाइज रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई नहीं करते, ये u लिखा, v वाले पार्ट का इंटीग्रेशन कर दिया y²/2, उसके बाद ये बड़ा इंटीग्रेशन साइन देना होता है, फिर यही वाला पार्ट हमें लिखना होता है, ये y²/2 एज इट लिखा, log y वाले का हमें डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो log y का डिफरेंस क्या लिखा मैंने, 1/y लिखा, लास्ट में क्या होगा, ये dy होगा, ठीक है। तो ये u
वी का इंटीग्रेशन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, ये वी का इंटीग्रेशन, यू का डिड्यूस डी यू। ठीक है, ये पहला वाला पार्ट हो जाता है किसके लिए, वाई डॉट लॉग वाई के लिए। उसके आगे हमें क्या देना होगा, ये माइनस देना होगा, ये 2 लिखना होगा। ठीक है, -2 लिखा। इस वाई का इंटीग्रेशन क्या बताओगे आप लोग, वाई स्क्वायर बाय 2 बताओगे। ठीक है, वो लिखा। आगे ये प्लस देना पड़ेगा, ये प्लस दे देते हैं, ये प्लस लिखा। लॉग वाई का करना है हमें इंटीग्रेशन। ठीक है, तो देखो लॉग जेड का इंटीग्रेशन हम लोगों ने जो किया था वही लिखना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर लॉग वाई होने के कारण हम लोग वो वाई के नाम से लिखेंगे, वो मैं डायरेक्टली लिख दूंगा। लॉग वाई का इंटीग्रेशन क्या लिखना होगा यहाँ पर, वाई लॉग वाई माइनस वाई लिखना होगा। ठीक है, तो देखो लॉग वाई का इंटीग्रेशन क्या लिख दिया मैंने डायरेक्टली, लॉग वाई माइनस वाई लिख दिया है। जैसे कि हम लोगों ने इस पेज पे देखो शुरुआत में लॉग जेड का इंटीग्रेशन क्या लिखा था, जेड लॉग जेड माइनस जेड लिखा था। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लॉग वाई का इंटीग्रेशन, ये लॉग वाई जो दिख रहा है उसका इंटीग्रेशन क्या लिख दिया यहाँ पर, वाई लॉग वाई माइनस वाई कर दिया। ठीक है, आगे ये ई माइनस वन इसे कांस्टेंट कंसिडर करो। तो ये कांस्टेंट कंसिडर करेंगे तो इसको एक साइड में रख देंगे। ठीक है, साइड में रखा है एक ब्रैकेट के अंदर। इसके साइड में कुछ नहीं मतलब वाई होगा, और वाई का इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम लोग, मतलब साइड में कुछ नहीं होगा मतलब वन होगा, और वन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इसके साइड में हमें क्या लिखना है, वाई लिख देना है। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट कितना होगा, 1 होगा, अपर लिमिट कितना होगा, ई हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें देखो ये वाले जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना, उसका इंटीग्रेशन पहले परफॉर्म करना होगा बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, आई आएगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर बाई 2 एल्जेब्रिक का पार्ट है, उसे हम लोग लॉग के पहले लिख देंगे। वाई स्क्वायर बाई 2 लॉग के पहले लिख लेता हूँ। साइड में क्या लिखूंगा, ये लॉग वाई लिखूंगा, माइनस हाफ को बाहर कर देता हूँ। हाफ को बाहर किया, वाई स्क्वायर बाय वाई, तो वाई बचेगा, वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, वाई स्क्वायर बाय 2, तो वाई स्क्वायर बाय 2 ये इंटीग्रेशन कर दिया है। माइनस आगे क्या रहेगा, ये 2 कैंसिल हो रहा है, तो ये सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर लिखूंगा, प्लस ये वाला पार्ट मुझे एज इट इज लिख देना है, वाई लॉग वाई माइनस वाई, प्लस ब्रैकेट के अंदर ई माइनस वन ब्रैकेट क्लोज, वाई ब्रैकेट क्लोज, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट ई। अभी हम लोग इस केस में y की जगह पे e की वैल्यू लेके आएंगे, फिर माइनस देकर ब्रैकेट देकर y की जगह पे 1 की वैल्यू लेके आएंगे। ठीक है, तो वो हमारा फाइनल आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, y की जगह पे क्या लिखूंगा मैं, e, तो ये क्या मिलेगा मुझे, ई स्क्वायर बाय 2 मिलेगा। साइड में ये लॉग लिखा, y की जगह पे e रखा, माइनस वाई स्क्वायर बाय 4, तो ई स्क्वायर बाय 4 कह सकता हूँ मैं इसको, ई स्क्वायर बाय 4 कर दिया, माइनस y की जगह पे e है तो ये ई स्क्वायर कर दिया, प्लस y लॉग ई, तो ये y का मतलब e है ना, तो e डॉट लॉग ई लिख दिया, माइनस वाई, तो माइनस ई भी लिखा, प्लस ब्रैकेट ई माइनस वन, वाई की जगह पे कितना है, ई है, तो ई लिख दिया। ठीक है, ये हो गया सब कुछ अपर लिमिट। उसके बाद क्या करना है, हमें माइनस देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट देना है, वाई की जगह पे क्या आएगा, अभी 1 आएगा। ठीक है, जब वाई की जगह पे 1 आएगा, 1 स्क्वायर 1 होता है 1/2, वाई की जगह पे 1 लॉग 1 0 होता है, तो ये बाजू का कोई मतलब नहीं, ये नहीं आएगा। वाई की जगह पे 1 है, 1 स्क्वायर 1, तो ये कितना होगा, -1/4, -1/4 पहले लिख दिया, वाई स्क्वायर यानी कि -1 लिखेंगे, आगे का ये +1 लिखा, y की वैल्यू 1 है, तो 1 लॉग 1 होता है 0, तो ये नहीं आएगा। ये वैल्यू क्या है, -1, तो इधर क्या कर देंगे, इस प्लस को हटाकर मैं -1 ही कर देता हूँ, प्लस को हटाकर मैंने -1 कर दिया। ठीक है, y की वैल्यू 1 है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, प्लस e-1 बचेगा, e-1 बचेगा। ठीक है, प्लस e-1, ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अभी हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये जो डार्क किया हुआ था ना वो माइनस साइन था, उसके आगे ये 1 लिखा हुआ था, तो ये नीचे वाला जो दिख रहा है लाइन उसको मैं क्रॉस कर देता हूँ, मतलब मिटा देता हूँ। इसके बाद पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। लॉग ई की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, इतना याद रखना। लेफ्ट साइड में ये आई रखा। ठीक है, ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट दे रहा हूँ, लॉग ई की वैल्यू 1 है, तो ये साइड में क्या रहेगा, ई स्क्वायर बाय 2 रहेगा, तो ये ई स्क्वायर बाय 2 लिख दिया। सामने क्या माइनस ई स्क्वायर अपॉन 4 लिखा, ये माइनस ई स्क्वायर कर देता हूँ, ये माइनस ई स्क्वायर किया। लॉग ई की वैल्यू 1 है, तो ये साइड में सिर्फ ई बचा, प्लस ई लिखा, आगे का ये माइनस ई लिखा, ब्रैकेट के बाद ई है तो ई इंटू ई स्क्वायर, तो प्लस ई स्क्वायर लिख लेता हूँ, प्लस ई स्क्वायर लिखा, माइनस ई रहेगा। ठीक है, प्लस ई स्क्वायर कर दिया था, तो वो माइनस ई नीचे लिख रहा हूँ, माइनस ई हो गया। ठीक है, तो आगे ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं। ठीक है, ई इंटू ई स्क्वायर लिखा, ये -1 इंटू ई माइनस ई लिखा यहाँ तक, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये प्लस कर दिया, +1/4 +1, ये माइनस माइनस फिर से +1, माइनस ई रहेगा, और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अभी ये जो लास्ट में हम लोगों ने लिखा है ना ब्रैकेट के अंदर, उनका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे। आई इज इक्वल टू, देखो ई स्क्वायर ई स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो पहले ई स्क्वायर का सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ये माइनस साइन है, इधर भी ये माइनस साइन है, माइनस साइन था यहाँ पर। ठीक है, ध्यान दो आगे क्या लिखा हुआ, ये प्लस ई स्क्वायर लिखा हुआ था, तो ये माइनस ई स्क्वायर और ये प्लस ई स्क्वायर कैंसल,
जो देखो जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना, अंडरलाइन किए हुए ई स्क्वायर प्लस माइनस में है, अपोजिट साइन में है, तो वो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर भी ध्यान दो, ये अंडरलाइन किए हुए प्लस माइनस ई है, वो भी कैंसिल हो जाएंगे। चार टर्म को हम लोगों ने अंडरलाइन किया हुआ है, प्लस माइनस ई स्क्वायर प्लस माइनस ई, वो कैंसिल हो जाएंगे। नंबर्स क्या आएंगे, 1 + 1 + 1 ये 3 हो जाएगा, 3 + 3 1/4 हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर जो टर्म अंडरलाइन किए वो कैंसिल हो रहे हैं एक दूसरे से, तो ये e² 2 e²/4, तो इनमें से हम लोग e² को कॉमन बाहर लेते हैं। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/2 - 1/4 बचेगा। आगे के चार टर्म कैंसिल हो गए अपोजिट प्लस माइनस साइन होने के कारण। माइनस टू टाइम्स ऑफ ई कर देता हूँ, आगे मैंने लिखा प्लस 1 + 1 + 1 वो 3 हो गया, 3 + 1/4 लिख देता हूँ। ठीक है, ये 1/4। अभी इससे कैलकुलेट कर लेते हैं, i = कर दिया, e² बाहर का बाहर रख लेते हैं। 4 × 1 = 4, 4 - 2 हो जाएगा, ऊपर रहेगा 2, नीचे क्या हो जाएगा, ये 8 रहेगा। ठीक है, 2/8, ये -2e रहेगा, प्लस इनका अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, 4 × 3 = 12, 12 + 1 13, 13/4 रहेगा। ये 2/4 है, यानी कि हम लोग उसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, ये e²/4 रहेगा, -2e होगा, प्लस 13/4, तो ये हो गया आपका फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, इवेलुएट फर्स्ट इंटीग्रल लिमिट है -1 to 1, सेकंड इंटीग्रल लिमिट है 0 से लेकर z, और थर्ड इंटीग्रल लिमिट है x - z टू x + z। फंक्शन में दिया हुआ है x + y + z, और लास्ट में हमें क्या दिख रहा है, लिखा हुआ dy dx dz। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अंदर वाला इंटीग्रल परफॉर्म करना होगा, जिस पर लिमिट क्या दिख रहा है हमें, x - z टू x + z। ठीक है, और ये अंदर वाले इंटीग्रल को विथ रिस्पेक्ट टू किसके साथ करना होगा, dy के साथ करना होगा, यानी कि विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ करना होगा। ठीक है, जब हम लोग अंदर वाले इंटीग्रेशन को y के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो उस केस में x और z को हमें कांस्टेंट कंसिडर करना होगा, y ही वेरिएबल रहेगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या कर लेना होता है, दिए हुए इक्वेशन को एज इट इज लिख देना होता है। तो वो वाला स्टेप मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, i = फिर से मुझे पहले और ये दिया हुआ क्वेश्चन को लिख देना होगा। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या कर दिया, दिए हुए क्वेश्चन को एक बार फिर से एज इट इज लिख दिया, लेकिन उसमें मैंने चेंजेस क्या कर दिए, y एक अकेला वेरिएबल होने के कारण, क्योंकि हमें विथ रिस्पेक्ट टू y के साथ करना है ना, y इज द ओनली वेरिएबल, तो उसको मैंने साइड में लिखा, और इस y की जगह पे मैंने बाजू का z लिख दिया। ठीक है, तो हम लोग क्या मानेंगे, इस x + z को साथ में एक कांस्टेंट मानेंगे। कांस्टेंट को साइड में किया जाता है, उस प्लेस पे होगा 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू y करूँगा तो मुझे y लिखना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग ये अंदर वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, जिसे मैं कर्ली लाइन से मार्क कर रहा हूँ, वो वाला इंटीग्रेशन पहले सॉल्व करना होगा। तो शुरुआत के पहले दो इंटीग्रल हमें एज इट इज लिख देने हैं, -1 से लेकर 1, ये -1 से लेकर 1 होगा, इंटीग्रल 0 से लेकर ये z होगा। ठीक है, x + z ये पूरा का पूरा कांस्टेंट साइड में लिया, वहाँ पर 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हो तो y लिखना होगा। ठीक है, लेकिन ये साइड का x + z वाला कांस्टेंट हमें रखना होगा ना इस y के साइड में, तो ये y रखा, प्लस y का इंटीग्रेशन क्या बताओगे, y² / 2 होगा। तो ये इंटीग्रेशन हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो फंक्शन था उसका ये इंटीग्रेशन हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, इधर ये ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट क्या है ये x - z, और ये अपर लिमिट क्या है ये x + z। ठीक है, लास्ट में डिवाइड नहीं लिखोगे, आगे वाला पार्ट लिखोगे ये dx, और उसके लास्ट में क्या आएगा, dz आएगा। ठीक है, तो पेज को थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, और अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इस y की जगह पे ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखनी है। ठीक है, तो ये i = रहेगा, इंटीग्रल -1 से 1 रहेगा, इंटीग्रल 0 से लेकर यहाँ पर z आएगा, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, x + z ये तो कांस्टेंट का पार्ट है, x + z एज इट इज, इस y की जगह पे अपर लिमिट जो क्या है x + z लिख दिए हम लोग, प्लस y की जगह पे क्या है, अपर लिमिट x + z है, वो लिख दिए, अपॉन का 2, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके हो गया, उसके बाद माइनस माइनस के बाद ब्रैकेट, अभी y की जगह पे ये आएगा x - z, तो इधर क्या लिखूंगा मैं, x + z एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, साइड में y यानी कि x - z लिख दूंगा, प्लस y² मतलब x - z का होल स्क्वायर होगा, अपॉन का 2 रहेगा। ठीक है, ये माइनस इधर ये राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके आगे हमें ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करना होगा। ठीक है, तो लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट भी क्लोज किया हुआ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है शुरुआत से, और उसके आगे हमें क्या लिखना है, ये dx और dz लिखना है, इंटीग्रेशन नहीं किया है, ये वाले स्टेप में हमने सिर्फ अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर दिए थे या फिर लिख दिए थे। पेज को और थोड़ा ऊपर करेंगे, i = रहेगा, पहले दो इंटीग्रल एज इट इज, -1 से लेकर ये 1 एज इट इज, और ये 0 से लेकर ये z एज इट इज। ठीक है, ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग स्क्वायर देने के बाद इधर देखो x + z ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्या लिख सकता हूँ मैं, x + z का होल स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है, ये x + z का होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इधर भी क्या दिख रहा है आपको, x + z होल स्क्वायर है, अपॉन में 2 है, तो इनको हम लोग x + z को
होल जेड स्क्वायर को कॉमन बाहर लेकर जो भी बचेगा उसका एडिशन कर देंगे, वो क्या हो जाएगा 3/2 टाइम्स एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखूंगा मैं, ठीक है। इसे क्या कर दिया, फिर ये माइनस लिखा, ब्रैकेट पुट किया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये ब्रैकेट के अंदर क्या लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर लिखूंगा, ठीक है। एक एक टर्म रहेगा साथ में, उसको एक ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं हम लोग। आगे क्या ये दिख रहा है आपको, एक्स माइनस जेड दिख रहा है। तो चलो ये ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ, ये ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक ब्रैकेट के अंदर, राइट। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट अगर ओपन करूँगा तो ये इस यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये माइनस साइन इस प्लस को ओवरराइट करेगा तो माइनस एक्स माइनस जेड अपॉन 2 लिखना होगा मुझे, और इधर एक राउंड ब्रैकेट होगा, ठीक है। लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, उसके आगे क्या है ये डी एक्स, और उसके आगे क्या होगा ये डी जेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, ये एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर दिख रहा था, जो कि मुझे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन किया ना, तो इधर भी एक्स माइनस जेड की पावर में 2 लिख लेना चाहिए था, ठीक है। 2 लिख लेना चाहिए था, वो बाद में नोटिस किया मैंने। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, यहाँ पर एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर कॉमन बाहर लेते हैं या फिर उनका ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते, तो वो क्या हो जाएगा 3/2 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली लिमिट इंटीग्रेशन नहीं लेंगे, ये आई लिखा, इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 लिखा, इंटीग्रेशन 0 से लेकर ये जेड लिखा। ब्रैकेट के अंदर ये पहले क्या लिखेंगे हम लोग 3/2, ये 2 को इस तरीके से गोल करके लिख रहा हूँ मैं, जेड के साथ कन्फ्यूज मत होना। साइड में क्या होगा, ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ सिंगल टाइम्स ऑफ 3/2 एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर लिखा, माइनस ब्रैकेट ओपन करता हूँ तो ये माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, और ये माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर कर दूंगा, माइनस पुट किया, ब्रैकेट या अपॉन का 2 पहले मैं साइड में कर देता हूँ। इधर क्या लिखूंगा, एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। इधर ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, उसके आगे हमें लिखना है ये डी एक्स डी जेड, ये डी एक्स लिखा और ये डी जेड लिखा, ठीक है। अभी देखो हमें अंदर इंडिकेशन परफॉर्म करना है, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप में अभी हमें ये अंदर वाला इंडिकेशन परफॉर्म करना होगा, तो लेफ्ट साइड में क्या आएगा, ये आ आएगा, आ इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 से लेकर 1 होगा, ठीक है। अंदर हम लोग अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म करें, इसके कारण ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा दिया। 3/2 कॉन्स्टेंट है तो ये 3/2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, ठीक है। देखो हमें अंदर वाले इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ब्रैकेट के अंदर क्या दिख रहा है, एक्स प्लस जेड, तो उसका इंटीग्रेशन कैसा होगा, ये एक्स प्लस जेड का होल क्यूब अपॉन में 3 लिखना होगा, और जो एक्स प्लस जेड है उसका डिफ्रेंशिएट करना होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस जेड का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो वो 1 ही वैल्यू आएगी, तो वो अलग से कुछ नहीं लिखना है साइड में। माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3 आएगा, ठीक है। ये प्लस जेड स्क्वायर तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट साइड में किया तो वहाँ पे बचा 1, 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में होगा तो एक्स होगा, तो ये क्या लिखूंगा मैं, जेड स्क्वायर साइड में लिया होता है उसके साइड में आएगा ये एक्स आएगा, माइनस यहाँ पे देखो इस फंक्शन में एक्स है कहीं ना कहीं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, ये माइनस हाफ साइड में लिया हुआ, ठीक है। एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर था, उसका इंटीग्रेशन बनेगा एक्स माइनस जेड का क्यूब बनेगा, अपॉन में 3 आएगा, फिर जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है उसका डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये इतना ही बनेगा, ठीक है। लास्ट में क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट, लोअर लिमिट कितना होगा, ये 0 होगा, अपर लिमिट कितना होगा, 0 होगा, और ये कहाँ पे पुट किया जाएगा, एक्स की जगह पे पुट किया जाएगा, इतना याद रखो, ठीक है। लास्ट में क्या लिखेंगे अभी हम लोग, ये डी जेड लिख देंगे ओनली, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 ही लिखना है अभी तक हमें, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं अभी भी। ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट, देखो 3 कैंसिल भी कर देंगे, और एक्स की जगह पे ये जेड भी रख लेते हैं, जेड प्लस जेड 2z, 2z का क्यूब कितना हो जाएगा, 8z क्यूब हो जाएगा, और ये अपॉन का 2 मैंने लिख दिया, ठीक है। माइनस एक्स की जगह पे क्या रखूँगा मैं, अपर लिमिट का वैल्यू z, तो क्या लिखूँगा उसे, जेड क्यूब अपॉन 3 लिख दूंगा, प्लस एक्स की जगह पे जेड रखता हो तो ये क्या हो जाएगा, जेड क्यूब हो जाएगा, माइनस जेड एक्स की जगह पे जेड, जेड माइनस जेड 0, 0 का क्यूब कुछ भी करो सब कुछ 0 हो जाएगा, तो ये वाला तीसरा वाला टर्म नहीं लिखना है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। ये अपर लिमिट लिख के हो गया। उसके बाद हमें क्या करना है, माइनस साइन देना है, माइनस के बाद ब्रैकेट साइन ब्रैकेट रखना होगा, एक्स की जगह पे क्या लेके आएंगे 0, ठीक है। एक्स की जगह पे जब 0 लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 3 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स की जगह पे 0 है, जेड क्यूब रहेगा, जेड क्यूब बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर क्या लिखूंगा मैं, जेड क्यूब अपॉन 2 लिख दूंगा, एक्स की जगह पे 0 तो ये पार्ट नहीं आएगा, एक्स की जगह पे 0 तो ये पार्ट नहीं आएगा, एक्स की जगह पे 0 तो ये पार्ट आएगा, माइनस जेड का क्यूब क्या रहेगा, माइनस जेड क्यूब, ये शुरुआत का हाफ, ठीक है। ये माइनस हाफ लिखा शुरुआत का, साइड में क्या होगा, माइनस जेड का क्यूब माइनस जेड क्यूब होगा, और अपॉन में 3 रहेगा, ठीक है। ये राउंड ब्रैकेट क्लोज, शुरुआत का क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट का ये क्या होगा, डी जेड होगा, ठीक है। ये डी वाई लिखा था, ये डी जेड होगा लास्ट में, ठीक है। लास्ट में ये डी जेड लिखा हुआ है।
इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में इस राउंड ब्रैकेट को हम लोग ओपन कर देंगे, उसके पहले माइनस साइन है, इसके कारण आई इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 रहेगा 8/4 यानी कि कितना ब्रैकेट के अंदर 4 टाइम्स ऑफ जेड क्यूब माइनस जेड क्यूब अपॉन 3 प्लस जेड क्यूब माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस जेड क्यूब अपॉन 2 माइनस माइनस ये सब कुछ मल्टीपल में, ये माइनस माइनस प्लस बने, ये आएगा तो फिर माइनस ही बना देगा। ठीक है, तो इधर क्या लिखेंगे, माइनस ही लिख देंगे। माइनस क्या रहेगा, वो जेड क्यूब अपॉन 6 रहेगा। ठीक है, तो ये जेड क्यूब अपॉन 6 लिख दिया, लास्ट में ये क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट कर दिया, उसके आगे क्या होगा, ये डी जेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखो हर जगह पे जेड क्यूब दिख रहा है, जेड क्यूब कॉमन बाहर ले लेते हैं और जो भी अंदर नंबर बनेगा उनका हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे। तो आई इज इक्वल टू -1 to 1 रहेगा। यहाँ पर मैं जेड क्यूब को मैं साइड में कर लेता हूँ, नंबर क्या क्या रहेंगे 4 -1/3 +1 -1/2 -1/6 राउंड ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, लास्ट में क्या आएगा डी जेड आ जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर को कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कांस्टेंट होगा, उस नंबर को हम लोग इसी इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको कैलकुलेट करने पर हमें आंसर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और वो तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होने के कारण हम लोग उसे क्या कर देंगे, पूरा इस इंटीग्रेशन के आगे लिख देंगे। ठीक है, ये नंबर हमें कितना मिला, 4 मिला, कांस्टेंट होने के कारण उसको मैंने इंटीग्रेशन के आगे लिख दिया, -1 से लेकर 1, और ये क्या हो गया, जेड क्यूब हो गया। इधर क्या लिखना होगा मुझे, डी जेड लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग आगे डायरेक्टली डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, उससे इस इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर आपको वो नहीं करना है, डायरेक्टली आप लोग इंटीग्रेशन करके भी इसे सॉल्व कर सकते हो। ये 4 रखा मैंने साइड में, जेड क्यूब का इंटीग्रेशन होगा z⁴ 4/4 हो जाएगा। ठीक है, ये लोअर लिमिट -1 अपर लिमिट 1, इधर से 4 कैंसिल हो रहा है, तो क्या बच रहा है, सिर्फ आपके पास z⁴ बच रहा है विथ लोअर लिमिट -1 और अपर लिमिट 1। तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, जेड की जगह पे अपर लिमिट की वैल्यू कितनी है 1, तो 1⁴ कर दिया, माइनस ब्रैकेट जेड की जगह पे लोअर लिमिट की वैल्यू -1 है और फिर पावर में 4, 1 का पावर 4 1 होगा, -1 का पावर 4 भी 1 होगा, या आई इक्वल टू लिखा लेफ्ट साइड में, 1 - 1 कितना होता है 0। ठीक है, तो इस यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट हो जाता है, वो जो कितना मिल रहा है हमें 0 ही मिल रहा है। ठीक है, तो देखो ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट पर ये अपना दूसरा लेक्चर था। जितने प्रॉब्लम मैंने यहाँ पर ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के लिए करवाए उतने काफ़ी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये ट्रिपल इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट वाले प्रॉब्लम थे। इसके बाद इसके आगे भी दूसरे कंसेप्ट के ऊपर ट्रिपल इंटीग्रेशन के कंसेप्ट के ऊपर फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, फॉर्मूले बोल रहा हूँ मैं, कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ कंसेप्ट का पार्ट होता है, तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लर्न करेंगे। अभी के लिए इस प्रॉब्लम के साथ ये लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप कर देंगे। लेक्चर एंड करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको आने वाले न्यू अपडेटेड वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग रुकते हैं यहीं पर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।